हनुमान जी ब्राह्मण वेश धारण कर श्रीराम के समक्ष उपस्थित हुए और पहचाने गए। विगत अंक में हमने पढ़ा कि सुग्रीव श्री हनुमान जी को निवेदन करते हैं कि वे श्रीराम जी की विधिवत परीक्षा लेकर स्थिति स्पष्ट करें कि वे दोनों वीर कहीं बाली के भेजे तो नहीं हैं। इस सुंदर प्रसंग में हमें सुग्रीव के व्यक्तित्व पर भी एक दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। रामायण में दो ग्रीवों की चर्चा की गई है, एक है सुग्रीव और दूसरा दशग्रीव। ग्रीव या ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। रावण के 10 सिर होने के नाते वह दशग्रीव कहलाया, और सुग्रीव की एक ही ग्रीव है तो मूलतः उसका नाम एकग्रीव होना अधिक उचित था, लेकिन वह सुग्रीव नाम से विख्यात हुआ, जिसका अर्थ है सुंदर ग्रीवा वाला। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि रावण दशग्रीव होने के बाद भी सुंदर ग्रीव वाला नहीं बन पाया, जबकि सुग्रीव एक ग्रीवा वाला होने के पश्चात भी सुंदर ग्रीवा वाला कहलाया। वास्तव में ग्रीवा किसकी सुंदर होती है? आध्यात्मिक दृष्टि में किसी का रूप, रंग एवं वेश उसके किसी अंग की सुंदरता को निर्धारित नहीं करते, अपितु जो भी अंग अथवा शरीर किसी संत महापुरुष को नतमस्तक है, सेवारत है, वही सुंदर व पावन कहलाता है। जैसे संसारिक दृष्टि में सुंदर नयन वे हैं जो मृग के नयनों से मेल खाते हों, लेकिन तो कुछ और ही कहती है एननही संत दरस नहीं देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि अर्थात अगर हम इन नेत्रों के द्वारा किसी संत महापुरुष का पावन दर्शन नहीं करते तो हमारे नेत्र कोई सजीव व सुंदर तो कतई नहीं है, अपितु ठीक उस आँख की तरह है जो मोर के पंख पर लोचन मोरपंख का लेखा बनी होती है, जो मात्रा दिखने में ही सुंदर है, पस्तु उसके माध्यम से कोई नेत्रहीन देख नहीं सकता। सुग्रीव की ग्रीवा सुंदर इसलिए है क्योंकि वह किसी भी परिस्थिति में श्री हनुमान रूपी साधु का संग नहीं त्यागते। सुग्रीव को पता है कि भले ही मैं उन दोनों वीर पुरुषों को पहचानने में असमर्थ हूँ, लेकिन तब भी चिंता किस बात की? मेरे पास श्री हनुमान जी के रूप में साधु का सान्निध्य तो है ही, और साधु की दृष्टि से भला क्या छुप सकता है? उनकी दृष्टि धोखा कैसे खा सकती है? इसलिए सुग्रीव ने अपनी सोच को श्री हनुमान जी को समर्पित कर दिया। लेकिन वहीं श्री हनुमान जी जिस घड़ी रावण की सभा में उपस्थित होते हैं तो रावण उन्हें किसी साधु की संज्ञा देकर सम्मान नहीं करता, अपितु उनकी पूंछ जलाकर उनका अपमान करने का जघन्य व अक्षम्य अपराध करता है। कहने को तो रावण की ग्रीवा की संख्या 10 है, लेकिन उसमें एक भी ग्रीवा श्री हनुमान जी के समक्ष झुक नहीं रही, अपितु अकड़ अवश्य रही है। श्री हनुमान जी केवल संत ही नहीं है बल्कि भगवान शंकर के अवतार भी हैं। वहीं भगवान शंकर जिन्हें रावण ने अपने 10 शीश काटकर अर्पित किए थे, लेकिन आज स्वयं भगवान शंकर वेश बदलकर श्री हनुमान जी रूप में क्या आए, रावण उन्हीं के समक्ष अपने 10 शीश अकड़ाकर बैठा है। यद्यपि श्री हनुमान जी कोई भी वेश धारण करें वे हर वेश में ही सम्मानीय हैं। किहु कुंभेशु साधु सम्मानु जिमि जग जामवंत हनुमान, अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे हनुमान जी और जामवंत का हुआ। और आज श्री हनुमान जी को श्रीराम जी के समक्ष ब्राह्मण का वेश धारण करना पड़ा, तो हृदय के किसी कोने में उलाहना तो था ही कि हे प्रभु, हमें तो आपकी पाचन लीला का अंग बनने वा सुअवसर मिला ही है, लेकिन दिखने में यह जितना सरल व रोचक लगता है उतना है नहीं, अपितु कटदायक अवश्य है। कटदायक इसलिए क्योंकि किसी भी मापदंड व समीकरण के आधार पर समीक्षा करें तो श्रीराम जी तो निःसंदेह सर्वश्रेष्ठ व शिरोमणि है ही, और हम असंख्य जन्म लेकर भी उनकी चरण धूलि के एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकते। परंतु आज जब उनकी पावन लीला का पात्रा बनना पड़ रहा है तो वे क्षत्रिय धर्म निभाते दृष्टिपात हो रहे हैं, और मैं ब्राह्मण के वेश में हूँ, और यहाँ न चाहते हुए भी मुझे श्रीराम जी का प्रणाम स्वीकार करने की धृष्टता करनी पड़ेगी। और उसपे भी कठिनता यह कि ब्राह्मण वेश के कारण मुझे उन्हें कुछ उपदेश करने की कठिन घड़ी से भी गुजरना पड़ेगा। निःसंदेह मैं इन विकट परिस्थितियों के लिए किंचित भी तत्पर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यही मेरे प्रभु की इच्छा है तो स्वाभाविक है मुझे इस दौर से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, कैसा मीठा घटनाक्रम घट रहा है। श्री हनुमान जी भले ही पूरी तैयारी में गए थे, लेकिन सेवक धर्म लाख चाहने पर भी त्याग नहीं पाए, क्योंकि चिप्र रूप धरी कपि तहें गयो, माथ नाय पूछतस भयो। अर्थात श्री हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर श्रीराम जी के समक्ष उपस्थित हुए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। सज्जनों, यहाँ प्रसंग को आप जरा महीन दृष्टि से अवश्य देखिए।
लीला है तो लीला को लीला की ही तरह निर्वाह करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो श्री हनुमान 16 आने असफल हो गए। कारण यह कि जब आप ब्राह्मण रूप धारण कर क्षत्रिय रूप धारण किए श्रीराम के समक्ष उपस्थित हो गए तो लौकिक संस्कार क्या यह कहता है कि एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को प्रणाम करे? यह तो व्यवहारिक रीति व मर्यादा का सरासर उल्लंघन था। लेकिन श्री हनुमान जी के मन की अवस्था में झांकना भी तो आवश्यक था। जैसा कि हमने पहले ही वर्णन किया कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर जी का अवतार हैं, और भगवान शंकर की यह प्रबल व दृढ़ इच्छा थी कि वे श्रीराम जी के पावन युगलचरणों का स्पर्श प्राप्त करें, और इसी के निमित्त उनको 3 सुअवसर प्राप्त हुए एवं तीनों बार भगवान शंकर असफल हुए। कब प्रथमतः श्रीराम जी का अयोध्या में अवतरण हुआ तो भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर गए परंतु चरण स्पर्श करने में असफल रहे। दूसरे श्रीराम जी जब वनों में श्री सीता जी के वियोग में व्याकुल थे तो भगवान शंकर सती जी के साथ अगस्त्य मुनि जी के आश्रम से लौट रहे थे, तब भी उनकी चरण स्पर्श की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। और तीसरी बार भगवान शंकर प्रभु श्रीराम जी के विवाह मंडप में भी उपस्थित थे, लेकिन यहाँ भी श्रीराम जी के चरणों की उनसे दूरी मिट नहीं पाई। श्री हनुमान जी ने सोचा कि हम भगवान बनके घूमते रहे और हमारे भगवान हमसे दूर ही रहे। बंदर क्या बने कलंदर, भगवान श्री राम सामने खड़े हो गए। छोड़िए जी, लीलावीला तो चलती रहेगी, क्यों न प्रभु को निकट होकर प्रणाम करने का प्रसाद तो लूट ही लिया जाए।